एक दंगल का चक्र तो पूरा हो चुका है उत्तर प्रदेश में। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शानदार तरीके से ताजपोशी हुई और इसके साथ ही अब तमाम चुनौतियां भी उनके सामने खड़ी हो गई। हालांकि उन चुनौतियों में सबसे पहले नंबर 1 पर मुफ्त राशन को लेकर सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया और पहले ही अपनी बैठक में कैबिनेट के साथ सरकार की ओर से यह फैसला किया गया है कि गरीबों को मुफ्त अनाज 3 महीने तक लगातार जारी रहेगा। मार्च के महीने में ही फ्री अनाज योजना का समापन हो रहा था, लेकिन 3 महीने उसको और बढ़ा दिया गया है और इसके जरिए सरकार का यह कहना है कि सीधे 15 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान गरीबों को मुफ्त राशन योजना का पूरा फायदा सरकार को मिला। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें तो एनडीए को 273 सीटों पर प्रचंड जीत उत्तर प्रदेश में मिली। लेकिन इसी के साथ विरोधी दलों ने अब सरकार को घेरने की भी कर दी है शुरुआत। आपको बताते चले, आज विधानमंडल दल का नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुन लिया गया है। वो इस बार आजमगढ़ से इस्तीफा देकर करहल से ही विधायक हैं और यकीनन जब सदन के भीतर एक तरफ सत्ता पक्ष दूसरी तरफ विपक्ष, तो माना जा रहा है कि जंग जोरदार रहने वाली है। कई ऐसे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार को लगातार घेरेगी, विपक्ष की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं। तो वहीं आज जब सपा विधानमंडल दल का नेता चुना जा रहा था तो शिवपाल यादव को नहीं बुलाने को लेकर उनकी पार्टी और शिवपाल नाराज हो गए हैं। इस पर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। सरकार की योजनाओं को लेकर क्या अब ताबड़तोड़ फैसले आगे आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे और इस फैसले को लेकर विरोधी दलों का क्या है कहना, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाहुबलियों के छलबल को जिसने मटिया मेट किया, जनता ने उस बुलडोजर को फिर से ताकत दे दी है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लखनऊ में कल वो सब कुछ हुआ जो एक शानदार जीत पर सटीक बैठती थी। ये उत्सव बेहद वाजिब था, ये जश्न भी जरूरी था, क्योंकि ऐसी जीत विरले ही मिलती है। योगी आदित्यनाथ ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है। कई मिथक तोड़े हैं, कई मान्यताओं को ध्वस्त किया है तो कई कीर्तिमान भी कायम किया है। 5 साल का पूरा कार्यकाल और फिर शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी। यूपी में ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए शायद पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर दिखने लगे हैं। बिना वक्त गंवाए, बिना रुके, बिना ठहरे योगी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल का ट्रेलर जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता को अंत्योदय जो परिवार हैं उनको 35 करोड़ खाद्यान्न और पात्र गृहस्थी के जो परिवार हैं उन्हें पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त होता है। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। जरा दूसरी पारी में योगी की बल्लेबाजी की टाइमिंग देखिए। पहले ही दिन योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने का ऐलान किया और ये साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी ने वोट की जो बम्पर फसल काटी उसे खाद पानी इसी योजना से मिला था। ये योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई गई है। 3 महीने के लिए ये योजना 2 बार पहले ही लागू हो चुकी है। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को सीधे फायदा हो रहा है और इस योजना पर योगी सरकार को हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करनी पड़ रही है। बीजेपी पहले दिन से एक्शन में है, वादा निभाने में लगी है तो अखिलेश के घर में कोलाहल है। चाचा शिवपाल यादव भतीजे पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। अखिलेश नेता चुने गए, लेकिन शिवपाल को बैठक का न्योता नहीं गया। बात इसी पर बिगड़ गई। मुझे जानकारी नहीं मिली है। मैं तो यहाँ इसीलिए रुका था कि बैठक में जाऊंगा, लेकिन जब कोई सूचना नहीं मिली और सभी विधायकों को सूचना मिली, तो जब सूचना नहीं मिली तो मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा हूँ, साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़ा हूँ, सक्रिय सदस्य बनकर के चुनाव लड़ा हूँ और तो मैं तो समझ रहा हूँ मैं समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ, तो बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया तो नहीं जा रहा। कहा कुछ चूक हुई है, कुछ भूलें हुई हैं, जनता ने नहीं हराया है। सवाल है कि यूपी की राजनीति यहाँ से आगे किस दिशा में जाएगी। योगी धमक बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अखिलेश ने संसद की सदस्यता छोड़कर
जता दिया है कि अब यूपी में हिसाब किताब बराबर करने का इरादा है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। तो एक तरफ सरकार पूरी तरह से फॉर्म में है, ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। योगी 2.0 की सरकार में पहला बड़ा ऐलान, गरीबों को मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल भी पुरजोर तरीके से भर रहे हैं हुंकार कि सरकार को हर मुद्दे पर जो जनता से जुड़ा हुआ होगा उस पर हम घेरने की करेंगे कोशिश। और इसी बात को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर अल्पना वाजपेयी जो कि पीएसपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शिवपाल यादव की पार्टी से। अभिषेक सुधीर, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। और साथ ही प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ आरएसएस के जानकार जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सुप्रिया, शुरुआत आज आपसे ही करते हुए, बहुत बड़ा ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। गरीबों को पहले जब मुफ्त राशन योजना को अगले 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था तो आरोप लगे थे कि चुनावों के मद्देनजर सरकार की ओर से ये फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन अब सरकार के बनने के बाद तुरंत पहली कैबिनेट की बैठक में ही इस फैसले को विपक्ष किस रूप में देख रहा है? सुप्रिया श्रीनेत। मैं इसका स्वागत करती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को जब तक वो गरीबी से उबर न जाए, ऐसा किसी भी सरकार को करना चाहिए। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि 15 करोड़ परिवार इस देश के जिनकी आय आधी हो गई, उसमें अधिकांश परिवार उत्तर प्रदेश से हैं। 9 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में है जो कुपोषित है। तो अच्छा फैसला, इसका मैं स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूं कि जल्द ही और कैबिनेट मीटिंग्स भी उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार की बात करेगी, शिक्षकों की बात करेगी, शिक्षा मित्रों के दर्द की बात करेगी, आंगनवाड़ी आशा बहुओं के दर्दों की बात करेगी। और सबसे ज्यादा जो अनियमित, जो एडहॉक पे लोग रखे गए, जो चाहते हैं कि उनका नियमितीकरण हो, उसके बारे में फैसला जरूर लेगी। और पुरानी पेंशन जिस पर बहुत विवाद था, जो बहुत मुद्दे में रही चुनाव में, उस पर यह सरकार फैसला लेगी। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने पुरानी पेंशन को बहाल किया है। मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, उनको भी ऐसा जरूर करना चाहिए। गरीब के अन्न में, गरीब के पेट में अन्न जाना उदाहरण सरकारों का कर्तव्य है और इसीलिए सरकारें चुनी जाती हैं। अच्छी बात है। गौरव भाटिया जी, इस पर जवाब दीजिए। वो उदाहरण दे रही हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ का पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर, और इसके साथ ही उनका ये कहना है कि दरअसल जो बेरोजगार युवक हैं उनके रोजगार को भी सुनिश्चित करे सरकार। इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगी योगी सरकार? गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, कल लखनऊ में आप वहां उपस्थित थी, इतिहास लिखा गया है। और ये जो प्रचंड बहुमत आया है, जिस तरह से वहां पे समर्पित कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की जनता थी, ये बता रही थी कि केवल दूसरों को सुझाव देने से काम नहीं चलता है। अगर जो सुझाव हमें दिए जा रहे हैं इन्होंने अमल किया होता तो शायद पंजाब में इनकी सरकार न जाती, शायद 399 में 387 सीटों पे जमानत इनकी उत्तर प्रदेश में जब्त ना होती। लेकिन मैं कहता हूं जो आज फैसला हुआ है ये ऐतिहासिक इसलिए है कि ऐसा नहीं है कि चुनावों की दृष्टि से फैसले लिए जाते हैं और बाद में जब जीत के आए तो आप उस पर अमल नहीं करते या जनता को उसका लाभ नहीं मिलता है। देखिए, इन चुनाव के परिणाम खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कह दूं कि कई जो मिथक थे वो खत्म हो गए। सबसे पहले ये कहा जाता था कि किसान साथ में नहीं, तो उत्तर प्रदेश में तो कभी वो पार्टी सरकार नहीं बना सकती जिसके साथ किसान ना हो। किसानों ने आशीर्वाद हमें दिया है। दूसरा, ये तोड़ों की राजनीति करते हैं, धर्म और जात के नाम पे तोड़ते हैं, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो। अब जोड़ों की राजनीति हो रही है। कैसे विकास उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है और वहां के लोगों को जोड़ा जा रहा है, मुख्य धारा से सशक्तिकरण हो रहा है। लाभार्थी हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए समर्थन दिया। तीसरा, चित्रा जी, अभी तक कहा जाता था एंटी इनकम्बेंसी, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगी। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टी जिसकी सरकार दोबारा आई है वो भारतीय जनता पार्टी है
और डबल इंजन की सरकार, जो बात हम लोग कहते थे आपके कार्यक्रम में बार बार आके, वो भी अब सच साबित हुई है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आगे आप देखेंगे रोजगार के अवसर बढ़ाना हो, महिला सशक्तिकरण हो, चाहे वो जो गरीब हैं उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ के उनका जीवन बेहतर हो, ये सब प्रयास किए जाएंगे। और जो पहले 5 साल में हुआ है वो नींव रखी गई है, अब आप देखेंगे उस पर आगे और काम होगा। ठीक है, इस पर सुप्रिया श्रीनित कुछ कहना चाह रही हूँ, उसके बाद में अगर आपकी अनुमति हो आपके पास आऊंगी। सुप्रिया, उनका ये कहना है कि जो तोड़ों की राजनीति थी उसी का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने आप लोगों को दिया है। नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता की तो मैं बात कर रही हूँ, मैं देश की जनता की बात करना चाहती हूँ। कभी कभी बड़ा दिल करके बात करनी चाहिए। मैंने कहा मैं फैसले का स्वागत करती हूँ, उनकी भाषा जैसी रहती है वैसी रही। मुझे बस एक चीज और कहनी थी, और क्योंकि टाइम कम था लेकिन अब कह देती हूँ। 137 दिन इस देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का दाम नहीं बढ़ा था, और अब देखिए पिछले 5 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। ईश्वर करे चुनाव हमेशा रहे, एटलीस्ट गरीब की जेब पर डाका तो नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, आप अन्न दीजिए, लेकिन गरीब की जेब पर डाका भी मत डालिए। लगातार 5 दिन से दाम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं। चुनाव की जो लोभन था, जो सौगात थी, वो खत्म हो गई है। और एक चीज बस मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि विकास के नाम पर मैं आशा करती हूँ कि योगी जी को अब चीन का हवाई अड्डा और बंगाल की सड़कें और अमेरिका के डैम पुल नहीं दिखाने पड़ेंगे। मुझे लगता है आज महंगाई के इस दौर में लोगों की जेब पर डाका डालना चुनी हुई सरकार के लिए मर्यादाहीन काम है। ये बंद करना चाहिए। 26 लाख करोड़ रुपए आपने जनता से कमाए हैं। अब इस समय, इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दीजिए। अगर आपको लगता है कि जनता को अनाज की, सस्ते अनाज की जरूरत है, गौरव भाटिया जी, इसीलिए एक जेब से डालकर दूसरे जेब से निकालने की भी सरकार की ओर से ये कोशिश है, जो आरोप लगा रही है सुप्रिया श्रीनित। ठीक है गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, जब चुनाव के परिणाम नहीं आए थे तब ये सब मुद्दे उठाए जा सकते थे। आज जब उत्तर प्रदेश की जनता ने और 3 और प्रदेशों की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो मैं इतना ही कहूंगा, डाका डालना तो केवल एक ही गांधी परिवार है, उसका काम है, जिसने भ्रष्टाचार करके डाका डाला है। और आपको एक आंकड़ा दे दूं, देखिए एक बड़ा नेता क्या होता है मैं आपको बताता हूं। वाराणसी में, शांत करा लीजिए, मैडम बीच में बोलती हैं, अच्छा नहीं लगता है। अभी तो 20 दिन बाद तो दिखाई दी है, चुनाव के परिणाम के बाद 15 दिन गायब हो गई थी, पहली चर्चा में आई हैं, फिर वही चालू कर दिया। 2 सीटें आई हैं मैडम आपकी, थोड़ा सा शांत रहिए, अच्छा लगेगा। शायद आप ही के बोलने से कांग्रेस के वोट कट जाते हैं, कम बोलिए, शायद वोट बढ़ जाएंगे। आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कहाँ गायब थे ये तो बताइए। चुनाव तो शांत रहिए, शांत रहिए, मैं बहुत इज्जत से आपसे बात कर रहा हूँ। सुनिए, चलिए चित्रा जी, चलिए ठीक है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक एक करके अपनी बात रखेंगे। गौरव जी अपनी बात खत्म कीजिए। इनका सुपड़ा साफ हो गया। जी जी प्लीज। देखिए चित्रा जी, मैं एक आपको आंकड़ा देता हूं जो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बड़ा नेता ऐसा होता है जो जनता का आशीर्वाद पाता है, क्योंकि वो कर्मठ होता है, मेहनत करता है, ईमानदारी उसमें होती है। योगी जी ने गोरखपुर में ये सुनिश्चित किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में जीत हुई है वो तो है ही, लेकिन गोरखपुर में 9 में से 9 सीटें हमारी आई। और आप रायबरेली ले लीजिए, 6 में 6 सीटें कांग्रेस हार गई, अमेठी में 4 में 4 हार गई। और एक सवाल जनता पूछ रही है, डाका कौन डाल रहा है भाई? आप बताइए। पंजाब में आपके अध्यक्ष थे सिद्धू, उन्होंने इस्तीफा दिया। अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश में इस्तीफा दिया, लेकिन प्रियंका वाड्रा गांधी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज यूपी, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों है ऐसा? मालूम है, कांग्रेस में ठीकरा फोड़ा जाता है दूसरों पे, गांधी परिवार की वाहवाही होती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश हो या बाकी प्रदेश हो, यहां हमने एक नई राजनीति की पहल करी है, जिस राजनीति में केवल और केवल जनता का हित साधा जाएगा और व्यक्तिगत आदमी आगे बढ़े। जो कांग्रेस की सोच है, महंगाई खत्म हो गई चुनाव खत्म होने पर?
क्या बेरोजगारी खत्म हो गई चुनाव के नतीजे आने पर? मैं यही तो पूछना चाह रही हूं। सबसे महंगा पेट्रोल जो है श्रीगंगानगर क्या में महंगाई और बेरोजगारी पर लगाम लग गई? सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल श्रीगंगानगर में। अरे 26 लाख बेरोजगारी करोड़ दर कमाए, सबसे ज्यादा जनता को थोड़ा राजस्थान फायदा में कराइए। है। आपको मालूम है ये महिलाओं पे बलात्कार जो है सबसे ज्यादा राजस्थान में हो आपको लगता है रहा है। आंकड़ों के साथ बात करा करिए, केवल सर हिलाने से काम नहीं चलता है। चुनौती दे रहा हूँ, आंकड़े लेके आ जाइए। सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ है बताइए? पूरे भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कहाँ है बताइए? चलिए बताइए। अच्छा, ये जो राशन मुफ्त में हमने दिया, आपने स्वागत किया, ये छत्तीसगढ़ और पंजाब में क्यों नहीं दिया गया 2 साल के लिए? क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? कितनी मर्यादाहीन बात करते हो भाई? नहीं, प्रदेश की सरकार मुफ्त राशन उत्तर प्रदेश में दे रही है, जो कि ईमानदार है, और आप लोग चोर डकैती है तो आप नहीं देते हैं, क्यों ऐसा है सरकार? बताइए, पंजाब में आपने मुफ्त राशन क्यों नहीं दिया? गजब प्रथा है इन लोगों की। अब देखिए, फंस गई तो चालू हो गई। बेरोजगारी पर जवाब अच्छा, पेट्रोल डीजल पे आप वैट लगा रही है, वो केंद्र सरकार लगा रही है, मुझे नहीं पता था। सत्ता में जो कानून व्यवस्था प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, 5,997 बलात्कार के मामले हो जाते राजस्थान में, प्रियंका वाड्रा गांधी वहां नहीं जाती, बात का जवाब सोनिया गांधी दीजिए। नहीं जाती। चुनाव खत्म हो गया, अच्छा नहीं लगेगा, चित्रा जी ने बोल लेने दीजिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, पीछे मुड़ के देखिए खंबा है, वो जो हाथ है ना पंजा, उसके पीछे देखिए खंबा है, खंबे पे देखिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही हाल इनका है। अरे ये ना 3 में ना 13 में, इनसे क्या हम लोग चर्चा करेंगे? क्या चर्चा करेंगे इनसे बताइए? 3 सीटों में 2 सीटें नहीं। चलिए ठीक है, अब जरा चर्चा को लेकर आगे बढ़ते हैं। बाकी मेहमान भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तू मैं किस पॉलिटिक्स को नहीं करते हैं प्लीज। ठीक है, गौरव जी आपसे भी, सुप्रिया जी आपसे भी, दोनों से गुजारिश है अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस तुतु मैमे की पॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अभिषेक सुधीर जी सीधे आपके पास आते हुए, विधानमंडल दल का नेता तो अखिलेश यादव को चुन लिया गया, लेकिन कैबिनेट की पहली ही बैठक में ये जो बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि हर मुद्दे पर वो सरकार को घेरेगी, लेकिन कुछ अच्छे फैसले अगर सरकार की ओर से गरीबों के हित में लिए जा रहे हैं तो उसका कैसे स्वागत करेगी समाजवादी पार्टी? अभिषेक सुधीर जी। देखिए चित्रा जी, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो 5 साल देंगे राशन। अब इन्होंने राशन को 3 महीने बढ़ाया है। 3 महीने में क्या होगा? गरीबी खत्म हो जाएगी? 3 महीने में क्या उत्तर प्रदेश सिंगापुर बन जाएगी? क्या होगी 3 महीने में? आप क्यों बताइए कि आप 5 साल राशन देंगे, हम स्वीकार करेंगे, स्वागत करेंगे? पूछिए प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता से चित्रा जी, सिर्फ 3 महीने क्यों? आप कह रहे हैं कि पूरे 5 साल क्यों नहीं? गौरव भाटिया जी जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 3 महीने ही क्यों, और 3 महीने में क्या फ्री राशन के जरिए गरीबी खत्म हो जाएगी? उसके आगे के लिए सरकार की ओर से फैसला क्यों नहीं किया गया? गौरव भाटिया जी। नहीं चित्रा जी, ऐसा है, देखिए राजनीतिक विश्लेषक हैं लेकिन है सपा के समर्थक, थोड़ा पढ़ लिख के आते तो इनको पता होता कि 2 साल से कोविड की महामारी में ये मुफ्त राशन दिया जा रहा है, और जनता ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। एक तरफ वो पार्टी है जो संकल्प लेती है तो पूरा कर देती है, और दूसरी तरफ वो समाजवादी पार्टी है जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखती है। कल यही व्यक्ति आके चैनल पे कह रहे थे स्टेडियम हमने बनवाया। अरे स्टेडियम आपने बनवाया नहीं, वर्ल्ड कप तो भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। सवाल का जवाब दीजिए शिवपाल यादव वो भी नाराज हो गए, अखिलेश यादव। बीच में मत बोलिए। सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा नहीं लगता। सवाल का जवाब दीजिए। आपका भाषण ठीक है, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद अभिषेक सुधीर जी आप बोलिएगा। ठीक है, जब आप बोल रहे थे वो बीच में नहीं टोक रहे थे, सवाल का जवाब कर रहे हैं, लौट रही हूँ आपके पास। अब उनको सवाल की जवाब देना है ना, 3 महीने क्यों बताइए? चलिए अब मैं अपनी बात रख लूं चित्रा जी। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, उन्होंने सवाल पूछा, मैंने बिल्कुल स्पष्ट तथ्यों के आधार पर बताया। 2 साल से ये मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 15 करोड़ लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में, केवल आशीर्वाद हमें मिला। अब तो कम से कम नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत इन पे लागू हो जाएगी। ये प्रदेश क्या संभालेंगे? इनसे तो अपना घर नहीं संभल रहा। आप बताइए, आज तक की आज की खबर है, शिवपाल यादव नाराज हैं। वो कह रहे पहले इस्तेमाल किया, जब परिणाम आए और पीछे रह गए तो आप मुझे बुलाया भी नहीं। और कहना गलत नहीं होगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए,
हम वफा करके भी तनहा रह गए और ये आके हमें यहाँ पे बताते हैं कि क्या करना है। आप एक बात पे विश्वास रखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये वही करेंगे जो उत्तर प्रदेश के हित में हो। हम इसको उत्तम प्रदेश बनाएंगे, 3 महीने के बाद राशन बनाएंगे और आप देखेंगे खासकर हमारी 3 महीने के बाद राशन बंद 3 महीने आगे देख सकते हैं। नॉस्ट्राडामस है, 3 महीने के बाद आप नॉस्ट्राडामस है, आप नॉस्ट्राडामस ठीक है। 3 महीने के लिए विशेष सुधीर जी, एक सेकेंड अभी जो 3 महीने के लिए फैसला लिया गया है ना, अब पहले 3 महीने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करेगी। और आपको ये नहीं भूलना चाहिए अभिषेक सुधीर जी कि यही ये मुफ्त राशन योजना थी जिसके कारण उनकी सरकार बनी है। तमाम योजना भी में एक बात ये महत्वपूर्ण है और उसको आगे 3 महीने के लिए, अब उसके आगे सरकार क्या कहती है क्या नहीं करती है उस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन अभी के लिए तो कम से कम लोगों को तत्काल बड़ी राहत दे दी गई है ना, तो उसका आपको स्वागत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, हम स्वागत अभी तत्काल तो गरीबों को राहत मिल गई है और इसके जरिए हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरे कोरोना काल के दौरान हम सब ने देखा, इवन मैंने 100 दिनों तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर रिपोर्टिंग की है, मुफ्त राशन योजना का फायदा मिला है सरकार को और ये आप लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। अभिषेक सुधीर जी, चित्रा जी, 3 करोड़ लोगों ने सपा को वोट दिया है, 4 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट दिया है। क्या उन 3 करोड़ लोगों में किसी को राशन ही नहीं मिला था क्या? जिसको राशन भी मिला है उन्होंने सपा को वोट दी है। क्यों दिया है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक प्लान था, बेरोजगारी मिटाने का एक प्लान था। देखिए, हम ये स्वीकार करते हैं कि कह रहे हैं कि हम 3 महीने के लिए करेंगे, उसके बाद वो नहीं करेंगे तो पूरा आंदोलन होगा उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी अपनी कर्तव्य निभाएगी, एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष के रूप से अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष चुने गए आज, और वो अपना कर्तव्य जो है निभाएंगे। हमारा क्या है, 5 साल राशन मिलने चाहिए लोगों को और बेरोजगारी पे भी काम करिए। जब आप बेरोजगारी मिटाएंगे तो राशन की जरूरत नहीं होगी। अभिषेक सुधीर पे हमला करके गौरव भाटिया जी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। आपने चुनाव जो जीता है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि राशन की वजह से जीते ना आपने चुनाव। 3 करोड़ लोगों ने संगीत रागी से कोर्ट में लेकर आना चाहूंगी। इसके साथ ही डॉक्टर अल्पना भी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। संगीत रागी जी, सीधे आपका रुख करते हुए, ये बात तो महत्वपूर्ण है, वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ वोट तो समाजवादी पार्टी को भी मिले थे और इसी प्रदेश की जनता ने दिए थे, जबकि उससे 90 लाख ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। ये भी एक सच्चाई है। लेकिन बेरोजगारी पर बार बार जो विपक्षी दल हैं वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। संगीत रागी जी, देखिए, 3 बातें मैं बहुत साफ करना चाहूँगा। पहली बात, अन्न योजना जो है वो सरकार ने बढ़ाया है, वो बहुत स्वागत योग्य है। और जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे, चुनाव विश्लेषक है राजनीतिक, देखिए, ये मुफ्त की योजना जो है वो एक सर्टेन कंडीशन में आपदा से निपटने के दरमियान किया गया था। इसे आप पूरे 5 साल और 7 साल और 10 साल तक के लिए करना कोई बड़ी बुद्धिमानी की योजना नहीं हो सकती है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि बेरोजगारी और ये महंगाई, ये तो बेरोजगारी महंगाई ये एक शाश्वत चीजें हैं जो हमेशा सापेक्षिक स्थिति में इसका आकलन किया जाता है। यदि आप यदि चुनावी आप योजना को देखें तो पहले चुनाव से लेकर के जितनी भी चुनाव रहे हैं, इन सब में ये सारी मुद्दे उठते रहे हैं और सारी सरकारों को चाहिए भी कि इन पर ध्यान दें। लेकिन आप जब भी सत्ता में होते हैं, विपक्ष बेरोजगारी और ये मुद्दा हमेशा उठाते रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार डबल डिजिट से कम में भी, उस समय महंगाई बहुत कम थी, तब भी चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का ही मुद्दा लेकर के जाती थी। तीसरी बात, एक मैं पेंशन योजना पर जिक्र कर दूं, 2004 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में। यदि कांग्रेस की सरकार को ऐसा लगता था कि पुरानी पेंशन योजना अच्छी है तो पुरानी पेंशन योजना में वो लौट आती। अब चूंकि कांग्रेस के पास राज्य नहीं रह गए हैं, आप 1-2 राज्य के अंदर आप सीधे आप योजनाओं का लाभ देते हैं और सरकार से, केंद्र सरकार से आप पैकेज की मांग करते हैं। मैं कल ही देख रहा था कि मान साहब जो है वो आकर के केंद्र में सरकार से मांग, प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं कि आप हमको 1 लाख करोड़ का पैकेज दे दीजिए। अब उनसे कोई पूछना चाहिए कि आप मुफ्त में बिजली, मुफ्त में सिंचाई की व्यवस्था, मुफ्त में राशन, ये सारी योजनाएं आप लागू करना चाहते हैं तो आप अपने बूते पर लाभ कीजिए। यदि ऐसे ही सरकार पैकेज जो है वो सारे राज्यों को देने की शुरुआत कर दे तो इस देश का आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?
आप एम्पावरमेंट नहीं करना चाहते हैं, आप मुफ्तखोरी की आदत लगाना चाहते हैं। ये बहुत गलत दिशा में, ये पूरी अर्थव्यवस्था को आपको तार तार कर देगा। और एक कहा जाता है रेवोल्यूशन जब आदमी के एक उससे ज्यादा आ जाता है, उसका डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, तो वह अपने आप को खाना शुरू कर देता है। आपका पूरा अर्थतंत्र जो है वो अंदर से नहीं, ये बात जो आपने कही है कि मुफ्तखोरी की आदत लगाना चाहते हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये संगीत रागी जी किसके लिए बोल रहे हैं आप? मुफ्तखोरी की आदत कौन लगा रहा है? मैं जब कोई भी प्रवक्ता इस ढंग की बात करता है कि आप 5 साल के लिए राशन फ्री कर दीजिए, तो कल जाकर के सिर्फ यही सरकार नहीं, बाकी सरकारों पर भी दबाव होगा। जो लोग होंगे उन सारे लोग डिमांड करना शुरू करेंगे कि हमको, यही मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, मुफ्त राशन योजना देने के लिए वो आगे आई थी क्या? मनमोहन सिंह की सरकार से संसद में तो इस सवाल पूछा गया था, मुफ्त राशन देने के लिए तो तब कांग्रेस की सरकार आई नहीं थी। मुफ्त चोरी की मामला, मुफ्त में सर धैर्य रखिए सर, जब मैं कहते हैं कि हम मुफ्त में बिजली देंगे, हम मुफ्त में ये चीज देंगे, तब आप जानबूझ करके उन टैक्स पेयर पर तो ये बातें फिर तो मौजूदा सरकार के ऊपर भी उतनी ही लागू होती हैं। आप तमाम दूसरे उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने फिर ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपने अगले 3 महीने के लिए क्यों बढ़ाया? अब तो कोरोना, अब जिस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक उस पर काबू पा लिया गया है। फिर अगर बढ़ाया जाएगा तो मुफ्तखोरी को लेकर अब सवाल पूछ रहे हैं। गौरव जी से भी इसका मैं जवाब दूंगी। डॉक्टर अल्पना वाजपेयी में फौरन आपके पास आऊंगी। सर, जल्दी से मंत्रियों के बयान सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। ठीक है सर, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। योगी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। ये बड़ा फैसला दिया गया है 3 महीने के लिए सरकार की ओर से ऐलान करते हुए जो मुफ्त राशन योजना है वो 15 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 महीने को और उसमें ऐड कर लिया गया है, यानी कि अगले 3 महीने तक ये फ्री में राशन मिलती रहेगी। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक के बाद योगी सरकार के मंत्रियों की ओर से क्या कुछ कहा गया है, एक बार सुन लेते हैं। की उम्मीद कर रहे थे ब्रजेश जी, आपको लगता है कि बड़ा फैसला है और लगातार जनहित, बहुत बड़ा फैसला है, प्रदेश की जनता के हित में है और जनता के आशीर्वाद के फलस्वरूप हम सब लोग दोबारा आए हैं। जनता के हित के लिए बराबर था, इसको बढ़ाना कितना जरूरी, हम प्रदेश की जनता के हित के लिए बराबर कार्य करते हैं। ये बढ़ाना कितना जरूरी था इस फैसले? देखिए, हमारी सरकार को लगा आवश्यक है, इसलिए बढ़ा दिया। जनरली मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे पुलिस में मैंने बार बार कहा कि सुपर कॉप नहीं सुपर सिस्टम होने चाहिए। तो हम किसी भाग में सोचें कि कुछ लोग बड़े होशियार होंगे वो कर देंगे, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि प्रणालियां मजबूत की जाए। जैसे कि 112 की प्रणाली को मजबूत किया गया, पुलिस में क्राइम रिकॉर्ड सिस्टम सीसीटीएनएस को मजबूत किया गया। तो जब प्रणालियां मजबूत की जाती हैं तो उस पे हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा काम करके देता है। सिद्धांता मैं ये कह सकता हूँ। देखिए, चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ जनता की सेवा के लिए, मुसलमानों की सेवा के लिए, नौजवानों के लिए ईमानदारी के साथ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे बहुत बड़े बड़े कमाल करने वाली है। 2022 के प्राथमिकताएं हमारी स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, ये सब हमारी प्राथमिकताएं हैं और अपराधियों को मार के भगाना है उत्तर प्रदेश। मुफ्त राशन की सीमा मार्च 2022 में समाप्त हो रही थी। हमारी सरकार ने उसे बढ़ाने के लिए 3 महीने का समय आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने और बढ़ाया है। हमारा जो लक्ष्य है, जो भी चुनाव में हमने अपना संकल्प पत्र दिया है और उस संकल्प पत्र के प्रत्येक कार्य को पूरे करने का लक्ष्य और प्राथमिकता हमारी सरकार की है। संकल्प को लेकर सिद्धि की तरफ बढ़ना है, प्रत्येक कार्य को करना है जो संकल्प पत्र में हमने वादा किया था। आप सुन रहे थे तमाम मंत्रियों को, योगी सरकार की भारी भरकम टीम जिसको लेकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे को लेकर आगे बढ़ना है, विकास की नई राह तय करना है, जैसा कि उनकी ओर से दावा किया जा रहा है। लेकिन पहला ये बड़ा फैसला फ्री में राशन योजना को आगे के लिए बढ़ाए जाने का। लेकिन यहाँ पर सीधे अब मैं आपके पास आते हुए डॉक्टर अल्पना वाजपेयी जी, सरकार के इस फैसले को आप किस तरह से देख रही हैं और आज शिवपाल यादव की नाराजगी किस बात को लेकर है, जरा उस पर भी प्रकाश डालिए। विधायकों की बैठक हुई, विधानमंडल दल का नेता चुना गया है अखिलेश यादव को। इसके बावजूद कि वो साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर सदन तक पहुंचे, उनको नहीं आमंत्रित किया गया। क्या इस वजह से आपके नेताजी नाराज हैं? देखिए चित्ता जी, पहले मैं दोनों बातों का जवाब दे दूं आपको। पहली बात, आपने फ्री राशन की जो बात करी,
तो ये 3 महीने के लिए बनाया। हमारे राजनीतिक विश्लेषक कई बार ये बात कह रहे हैं बीच में कि फ्री की व्यवस्था जो है वो एक बुरी व्यवस्था की तरह है और आगे बहुत ज्यादा पूरे प्रदेश, सारे प्रदेश लोग अगर ये सब मांगने लगेंगे तो देश कैसे चलेगा। तो एक तरफ ये दोहरे मापदंड तो नहीं होने चाहिए कि आप 3 महीने के लिए फ्री व्यवस्था कर रहे हो, आप पिछले कई समय तक आपने किया कोरोना के टाइम में और उसके बाद आप आगे नहीं करोगे, क्योंकि जो वर्ग लाभान्वित हुआ वो गरीब वर्ग है, वो गरीब तबका है। गरीब तबके के लिए किया, वो कोई अमीर तो हो नहीं गया कि कोरोना के बाद वो वर्ग अमीर हो गया या आपने 3 महीने बाद आप उसको कोई बड़ा रोजगार देने जा रहे हो तो उसको फ्री की व्यवस्था नहीं चाहिए। नंबर 1 बात तो ये अगर आपने व्यवस्था करी है गरीबों के लिए तो आपको ये व्यवस्था तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि वो लोग सक्षम ना हो जाए अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आप सारी बातें करते हो, क्या ये बीजेपी की सरकार मुझे ये बताएगी कितने रोजगार के लिए उन्होंने फैक्ट्रियां खोली? कोई फैक्ट्री इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारे लखनऊ में, हमारे आसपास के क्षेत्रों में क्या कोई फैक्ट्री खोली गई जिससे लोगों को काम मिलता? कोई फैक्ट्री नहीं खोली गई जिसमें लोग रोजगार पाते। हमारा शिक्षित वर्ग परेशान है, हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है। दूसरी चीज जो पेंशन वाली बात आप लोग कर रहे हैं कि किसी ने कहा कांग्रेस की योजना थी, अगर ये किसी की भी योजना थी, क्या ये हक किसी को जाता है कि एक परिवार के लोग जो नौकरी में थे, जिनके घर में आज बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके पास रिटायरमेंट के बाद कोई साधन नहीं आर्थिक, वो कहां पे जाएंगे? क्यों पेंशन आप नहीं देंगे? तो पेंशन तो इनको देनी चाहिए क्योंकि हजारों लोगों के आपने सुविधा दी, लेकिन आज जो लोग परेशान है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके पास आर्थिक कोई साधन नहीं है, तो उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनका खान पान कैसे चलेगा? वो कहां से अपनी जीविका चलाएंगे? तो ये पेंशन की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और योगी सरकार से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप पेंशन वाले लोगों के बारे में सोचें, उन परिवारों के आंकड़े इकट्ठा करें और आप देखें कि उन परिवारों में कोई कमाने वाला नहीं जो लोग रिटायर हुए हैं और उनके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तो मेरी आशा है कि वो इन लोगों के बारे में सोचेंगे क्योंकि आपने गरीबों के लिए किया, ठीक है, अमीरों के लिए अपने रास्ते, लेकिन एक मध्यम वर्ग है जो नौकरी पेशा वर्ग है, उसके बारे में तो कोई सोचने वाला नहीं है। कोई सरकार कोई बात नहीं कर रही, ना योगी जी की सरकार कर रही। तो इस मध्यम वर्ग के बारे में सोचिए जहां पे एक आदमी नौकरी करता है और उसके घर में 4 या 5 लोग खाना खाने वाले हैं। जब वो रिटायर होता तो उसके आगे ना कोई रास्ता है ना पीछे कोई रास्ता है। तो इसके लिए इस मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में भी ये सरकार सोचे तो शायद बेहतर होगा। तीसरी बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को जो बहुत नहीं सारे बुलाया सवाल, गया, ठीक है, एक जल्दी से शिवपाल यादव को लेकर भी आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद मैं गौरव भाटिया जी के पास जाऊंगी। जी हाँ, बोलिए बोलिए। उनको नहीं बुलाया गया तो ये अखिलेश जी का की क्या उनका मंतव्य था, क्यों नहीं बुलाया, ये अखिलेश जी से ज्यादा बेहतर होगा आप पूछे। हमारे शिवपाल सिंह जी ने समाजवाद के नाम पर समाजवादियों को एकजुट रखने के लिए पूरा त्याग किया था और अब वो आगे भी त्याग करते रहेंगे। उनको बुलाया जाना ना बुलाया जाना ये अखिलेश जी का व्यक्तिगत मामला है या क्यों नहीं बुलाया, ये मेरे ख्याल से ये लोग आपस में बात करेंगे और पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं इस माध्यम से, चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे मध्यम वर्ग के लिए सोचने वाली कोई सरकार नहीं है। गरीबों की बात लोग करते, अमीरों की बात लोग करते, लेकिन एक नौकरी पेशा परिवार के लिए कोई बात करने वाली सरकार नहीं है। अगर ये सरकार इन लोग के बारे में सोचेगी, नौकरी के बाद रिटायरमेंट होने वाले लोगों के बारे में सोचेगी तो शायद कुछ बेहतर इस समाज में, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, उत्तर प्रदेश में ही बड़ा मध्यम वर्ग है जो टैक्स पेयर भी है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। महंगाई की मार तो उस पर पड़ ही रही है। वहीं दूसरी तरफ गरीबों को आप फ्री में अनाज दीजिए, समझ में आता है, लेकिन इसके साथ ही संगीत रागी ने भी अच्छी बातें कही। अगर इस तरह का सिस्टम बना दिया जाएगा प्रदेश में या फिर देश में कि सब कुछ मुफ्त 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 करते रहो, तो मुफ्त की अगर आदत आप लोग डलवा देंगे तो इसका खामियाजा आगे आने वाले वक्त में इसी देश को और देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर भी सरकार को सोचना होगा। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, एक सोच में फर्क है। आपने कहा मुफ्त अनाज देने की आदत डलवा देंगे, इससे मैं सहमत नहीं हूं। पिछले 2 साल में जिस तरह से कोविड महामारी रही, मैं समझता हूं सरकार की ये जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था कि वो हर संभव प्रयास करे कि वो नागरिक है उनकी सहायता हो, चाहे वो 30 करोड़ टीके लगाना हो या जो परिवार है जो सरकार की तरफ देख रहे हैं उनको मुफ्त राशन देना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि केवल आप मुफ्त चीजें देते रहेंगे लेकिन उनको मजबूत नहीं करेंगे। जब स्किल डेवलपमेंट होता है तो आप उनको रोजगार के अवसर पैदा करके देते हैं। और बेरोजगारी पे बात हुई, मैं आंकड़ा रख के फिर अपनी बात खत्म करूंगा। लेटेस्ट आंकड़ा है, कांग्रेस से उत्तर ले लीजिएगा और चुनौती दे रहा हूं आंकड़े दे।
राजस्थान में बेरोजगारी दर है 32.3%, 32.3%। उत्तर प्रदेश में इस वक्त है 2.7%। और जब सपा की सरकार थी और हमारी सरकार, उनकी गई और हमारी सरकार आई, 17% बेरोजगारी दर थी, ये 2.7 हो गई। अभी बहुत मंजिलें पानी बाकी हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है वो भी मजबूत है, नीयत साफ है, और इसीलिए जनता ने आशीर्वाद दिया है। हम लोग कार्य करते रहेंगे और जनता का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और एक बात मैं और कह दूं, मध्यम वर्ग के लिए आप कह रहे हैं, जब 1.5 करोड़ ऐसे घर थे जिनको बिजली का कनेक्शन दिया, तो वो मध्यम वर्गों में भी गया है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, तो वो सबके लिए नए अवसर लेके आता है। और जब हमने लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बेहतर करी, तो उसका असर मध्यम वर्ग पे भी पड़ेगा और बाकी परिवारों पे भी पड़ेगा। ये सब वो सर्वसमावेशी जो है बातें हैं जिससे हर घर पे फर्क पड़ा है और वहां पे वातावरण बेहतर हुआ है। ठीक है, सुप्रिया श्रीनेश जी, आप जवाब दीजिए। वो आपके कांग्रेस शासित राज्यों के आंकड़े लेकर आए हुए हैं कि बेरोजगारी का हाल कांग्रेस शासित राज्यों में क्या है और फिर हमारे राज्य में क्या है, इस पर जवाब दीजिए आप, क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर ही आप लोग सरकार को यूपी में घेरती रही है, उस पर वो दूसरे आंकड़े लाकर दूसरे राज्य के आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है जब आंकड़ों पर बात होती है, क्योंकि आंकड़ों से जब बात करते हैं तो झूठ नहीं बोला जा सकता है। शिक्षा की यहाँ पे बड़ी बात हो रही थी और मैं इस पर मैं राजस्थान पर जवाब दूंगी, लेकिन कुछ बातें पहले मैं अपनी रखूंगी। शिक्षा पर बात हो रही थी उत्तर प्रदेश में। क्या आपको पता है कि 2017 से 2022 के बीच बेरोजगारी बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी जब आप प्रवचन दे रहे थे। अभी आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। उत्तर नहीं दे रही चित्रा जी, इनको चुप कराइए, मैं बीच में नहीं बोली थी इनके। अभी जब नहीं, आप पहले बोलिए, लेकिन बेरोजगारी दर जो 32% बात रखेंगे। ठीक है, गौरव जी मैं आपके पास आऊंगी, एक बार सुप्रिया जी की बात हो जाने दीजिए। जरूर बोल ले। 2017 से 2022 के बीच में भाजपा ने एजुकेशन का बजट, शिक्षा का बजट 13% घटाया और ये कहते हैं हम शिक्षा पर ध्यान देते हैं। आपने कहा, अभी मैं इनके एक मंत्री का सुन रही थी, उन्होंने आपके चैनल पे आपने दिखाया, उन्होंने कहा कानून प्रणाली अच्छी हो, बहुत अच्छी होनी जरूरी है क्योंकि दूसरी बार किसानों को कुचला नहीं जा सकता है। आपने कहा पुरानी पेंशन कांग्रेस ने करी थी, हाँ हमने करी थी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये गलत है, लोगों को ये पसंद नहीं आई है और लोगों की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। और उसी के तहत हम कह रहे हैं कि हमारे 2 राज्यों ने किया, उत्तर प्रदेश में भी इस पर चर्चा हो, इसको वापस लिया जाए। मैं एक चीज पूरे सम्मान के साथ जनमत का आदर करते हुए भी कहना चाहती हूं, जनमत के नाम पर इतराना नहीं चाहिए। आपको 3 करोड़ 80 लाख लोगों ने वोट दिया आपके पक्ष में, लेकिन 5 करोड़ ही प्रदेश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ जनता ने आपके खिलाफ वोट डाला है। वो वोट महंगाई पर पड़ा है, बेरोजगारी पर पड़ा है, वो उस कानून व्यवस्था पर पड़ा है जो ठोक लो थी। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उन 5 डिस्ट्रिक्ट में ध्यान दीजिए जहां पर आप एक सीट नहीं जीत पाए, उन 18 सीट में ध्यान दीजिए जहां पर सपा शायद आपसे आगे है, उन 11 मंत्रियों पर ध्यान दीजिए जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, इंक्लूडिंग आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इतनी बढ़िया आपने बिजली की व्यवस्था कर दी थी, तो बिजली मंत्री को क्यों बदलना पड़ा? तो दिक्कत की बात यह है कि जीतना अच्छी बात है, आप जीते हैं, उस पर इतना मत इठलाइए कि आप जो मूल मुद्दे हैं उनको भूल जाइए। और मूल मुद्दे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में भी महंगाई है। अगर आपको लगता है कि 137 दिन लगाम लगाने के बाद, क्योंकि चुनाव थे, आप लगातार दाम बढ़ाएंगे और देश के लोग कुछ नहीं कहेंगे, तो ये मुगालता है। आप जी रहे हैं और लोग समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। लगातार 5 दिन से इस देश में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाकर आप लोगों की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर आकर इतराने की बात मत करिए। गौरव भाटिया जी, ये बात तो सच है ना कि जब तक चुनाव थे तब तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, और जैसे ही चुनावों के रिजल्ट सामने आए, सब कुछ हो गया, उसके बाद लगातार दाम बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। आम आदमी ये झेल रहा है, इस बात को समझिए। और सबसे ज्यादा वो मध्यम वर्ग लोअर मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है इससे। नहीं चित्रा जी, देखिए लोग सब समझ रहे हैं कि जब 1 लाख चाटुकार धरती छोड़ते हैं तो एक कांग्रेसी नेता पैदा होता है। ये हमें बता रहे हैं कौन से जिलों में हम लोगों की 1 सीट नहीं आई। अरे 73 जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस की 1 भी सीट नहीं आई। 2 सीटें तो कुल आई हैं आपकी। आपकी अगर सलाह लेंगे ना तो वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है।
लेकिन मैं एक बात कह दूं, अभी परिणाम आए हैं और जनता ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। इस वक्त ये चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने जो मैनिफेस्टो संकल्प लिया है उसको पूरा करेंगे। और चित्रा जी, हम आपके तमाम चैनल पे डिबेट पे आए और हमने अपनी बात रखते हुए बताई किस तरह से 43 लाख घर बने हैं। बताइए जरा। शांत कराइए मैडम। ये देखिए, हाथ में मेरे आंकड़े हैं। राहुल गांधी की तरह मैं झूठ नहीं बोलता। 32.3% बेरोजगारी दर राजस्थान में। तो मुंह ऐसे खिसियानी बिल्ली और खम्बा नोचे या टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान से काम नहीं बनेगा। केवल एक ये बोलने का सेहरा 32.3%। मोदी जी चित्रा जी शांत कराइए। राहुल गांधी का नाम लोगे तो सुनना पड़ेगा भैया। प्लीज शांत कराइए। आप एंकर है चित्रा जी, इनको शांत कराइए। ये ऐसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसे। प्लीज थोड़ा इस तरह की बातों से हम बचे, मुद्दों पर बोलने के लिए आए हैं, मुद्दों पर रहते हैं। ठीक है सुप्रिया श्री ने एक सेकंड में आप कह रहे हैं कि झूठ बोलने का सहरा उनके सिर बनता है। अब उत्तर प्रदेश की जनता झोली भर भर कर उन्हीं को वोट दे रही है, तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो उनको इतना वोट भी क्यों मिल रहा है? ये बात सच है कि जो वोट है यहाँ के 10 करोड़, उसमें आधा विपक्ष में भी पड़े हैं, ये बात सच है। लेकिन हम भी जानते हैं ना कि आंकड़ा क्या है। एक सेकेंड, मैंने गौरव भाटिया जी को भी मना किया, है। ठीक है, इस तरह की टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। नेताओं को लेकर टिप्पणी करने से कहीं ज्यादा जरूरी है जनता के हितों के मद्देनजर मुद्दों पर बातचीत करना। प्लीज, अब वक्त के दंगल के आखिरी चरण में हम हैं, कम से कम जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। और लोग भी इंतजार कर रहे हैं। चित्रा मैडम, मैं तो ये जानना चाह रही थी। ठीक है सुप्रिया जी, मैंने उनको भी टोका था, आपको भी टोक रही हूँ। गौरव भाटिया जी जो जवाब गौरव भाटिया जी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म करें बिना तू मैं के। प्लीज। ठीक है, ओके गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, चर्चा पे आएंगे, तथ्यों से अपनी बात रखेंगे, यही संकल्प प्रवक्ताओं का रहता है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आज एक सवाल जरूर पूछूंगा। 2 सीटें इनकी हैं, 4 बार इनको मौका मिलता है। हम लोग जब बोलते हैं तब भी बीच में बोलते हैं और फिर कहा जाता है दोनों प्रवक्ताओं से कह रहे हैं। क्यों ऐसा है बताइए? तथ्यों पे एक सवाल पूछा, इन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, तो मैंने कहा राजस्थान में 32.3 है। तो क्या इनको उत्तर नहीं देना चाहिए? या तो मेरा आंकड़ा सही है या गलत है? आपने बजट काटा शिक्षा का, आप जो भी उठाए, आप खुद उठ गए हैं। या तो मेरा भारतीय राजनीति से उठ चुकी है कांग्रेस पार्टी, आपको मालूम है? काटा शिक्षा का, प्लीज बताइए। आप राजस्थान में आपने अनाज। चलिए, वक्त रखने की इजाजत देता है। इस तरह की चर्चा लगातार जारी रहेगी। ये जो दंगल है टीवी पर, ये यूं ही चलता रहेगा प्रवक्ताओं के बीच में। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सरकार का ये बड़ा फैसला है। 3 महीने तक के लिए जो गरीबों को मुफ्त में राशन योजना है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में ये पहला बड़ा फैसला। लगातार यूपी सरकार अब आगे किस तरह के फैसले लेती रहेगी। जो बड़ा मैंडेट उनको मिला है, पहाड़ों जितना ऊंची अब उम्मीदें भी उनके साथ जुड़ चुकी हैं। यहाँ की जनता की उन उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है सरकार, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।